हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ इलेक्ट्रिक साइकिल को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस इलेक्ट्रिक साइकिल में जैसे कि मैं यहाँ पर ओडोमीटर को सेट किया था, इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी पहले दे दिया हूँ, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मैं एक सेलफोन का होल्डर प्लस मोबाइल चार्जिंग, जैसे आप इलेक्ट्रिक साइकिल में यहाँ पर मोबाइल होल्डर को मैं लगा करके और साथ में एक जो बाइक का फॉग लाइट आता है उसे मैं 12 वोल्ट से लेके उसे 24 वोल्ट पर कन्वर्ट किया, उसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और इस एलईडी लाइट को मैं इसमें सेट किया हूं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये वर्क कर रहा है। और साथ में मोबाइल चार्जिंग भी परफेक्ट तरीके से ये भी वर्क कर रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ पर 3 पीस अलग से सेटअप किया हूँ, एक फॉग लाइट को, मोबाइल होल्डर को और साथ में ओडोमीटर को। इन सभी का सेटअप करके और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखें कि मैं यहाँ पर ये ओडोमीटर का जो भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट को कैसे सेट करना है। तो इस तरह से मैग्नेट को ले लें और साइड में इसके स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस स्क्रू को टाइट कर दें। तो ये मैग्नेट जो है वो बिल्कुल सटीक से सेट हो जाएगा। और कहाँ पर सेट करना है ये भी ध्यान दें। जैसे कि ये मैं ओडोमीटर को लिया और इस तरह से इसे रोटेट करके देख लिया तो बिल्कुल सही डिजिट जहाँ शो करे वहीं सेट किया जाता है। यहाँ पर देखें कि एक बार इस तरह से लगा करके और टायर को आगे पीछे करके और यहाँ ओडोमीटर में देख लें तो जहाँ भी आपको डिजिट नजर आएगा कि ये सही से वर्क कर रहा है, वहीं पर आपको इस बेल्ट की हेल्प से टाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइट करूँगा और ये देखें कि ये बेल्ट से मैं एक टाइट किया, दोनों यहाँ पर जो साथ में दिया गया था ये सारे बेल्ट, इससे मैं टाइट कर दिया हूँ। वायर को मैं इस तरह से करके इसके बाद मैं इसके सेंसर को अच्छे से सेट करूँगा। तो ये देखिए सेंसर को लगा लें और इसमें भी एक बेल्ट का यूज कर लें, बिल्कुल अच्छे से ये भी सेट हो जाएगा दोनों का यूज करके। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसे सेट करने के बाद मैं यहाँ पर ओडोमीटर को भी सेट करूँगा और जो भी डिजिट रहेगा उसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब देख लें बिल्कुल सटीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सेटअप कर लिया हूँ। सेटअप करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार टायर को रोटेट करके ये टेस्ट कर लूँगा। तो देखें कि यहाँ पर टेस्ट करने के लिए टायर को रोटेट किया और यहाँ देखिए डिजिट सही से शो कर रहा है कि 9 की स्पीड है। तो इस तरह से यानी कि बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग हो चुका है। तो चलिए परफेक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर ये नाइक्रोम के वायर का कनेक्शन मैं कर रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ जैसे कि सेल फोन चार्जिंग के लिए और साथ में इसका एक एलईडी फॉग लाइट का मैं यूज जो करूँगा उसके लिए। तो दोनों के लिए मैं 2-2 पत्थर में यहाँ पर जो आयरन का जो कॉइल होता है जिसमें यहाँ नाइक्रोम के वायर का यूज किया जाता है उसका मैं यूज कर रहा हूँ। जिस साइड में नाइक्रोम की वायर ज़्यादा है वो सेलफोन को चार्जिंग के लिए और जिधर कम है वो सिर्फ रहेगा फॉग लाइट को ग्लो कराने के लिए। तो अब देखें कि मैं यहाँ पर इसमें अबरख का यूज करके अच्छी तरीके से टाइट कर लिया और इन वायर को देख सकते हैं और इनमें मैं वायर का कनेक्शन करके 3 पीस निकाल लूँगा। मिडिल का वायर जो रहेगा डायरेक्ट और 2 वायर जो रहेगा वो सेलफोन के लिए और एक इसका फॉग लाइट के लिए। अब चलिए फॉग लाइट को मैं सेट करूंगा। इसे सेट करने के लिए इस नट को यहाँ पर से खोल लेना है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर सेटअप करूंगा। सेटअप काफ़ी अच्छे से करें ताकि लाइट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो देखें कि मैं इसे निकाल करके अच्छे से सेटअप कर ले रहा हूँ, इसके लाइट को हटा करके। और देखें अच्छे से सेटअप करना है ताकि ये लूज ना रहे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। फिर मैं आगे जाके लाइट को जरा सा रिमूव करूँगा इस साइड से। यहाँ पर देखें कि जरा सा नीचे करना है तो मैं प्लास की हेल्प से इस तरह से मोड़ लूँगा और इसके बाद इसे सेटअप कर दूंगा। तो अब लाइट जो है वो नीचे आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट में। फिर जो पहले का लाइट और यहाँ पर इंडिकेटर जो था उसे मैं सेट कर दूंगा। तो देखें कि ये जो फॉग लाइट है बिल्कुल परफेक्ट है, इसका स्विच भी बिल्कुल सही से वर्क करेगा और जितने भी कनेक्शन है वो मैं अब करूँगा। और इससे पहले मैं ये सेलफोन का जो होल्डर है इसे मैं सेटअप करूँगा। इसे सेटअप करने के लिए बैक साइड का जो है उसे मैं
निकालूंगा और साइकिल के मेन नट बोल्ट को यहाँ से निकालना है। ये बहुत ही लॉन्ग में होता है, तो इसे निकाल करके मैं इसी में सेटअप कर रहा हूँ, जो बिल्कुल सेट अच्छे से करना है ताकि ये मिडिल में सेट रहे। और इसके बाद ऊपर से लगा करके मैं कनेक्शन भी करूँगा। और अब मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा लूज करके टाइट कर लें, इसके बाद सेटअप अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको इसमें सेलफोन भी लगा करके चेक करके दिखाऊंगा। इसका जो वायर आप देख रहे हैं, इस वायर को और 2 पीस अलग वायर जैसे कि स्विच से रहेगा सेलफोन चार्जिंग के लिए। फॉग लाइट का जो ये स्विच देख रहे हैं, ये मैं चार्जिंग के लिए यूज करूंगा, जैसे सेलफोन को चार्ज करना है उसके लिए। तो ये देखिए स्विच का कनेक्शन। अब यहाँ पर मैं 3 वायर को लिया हूँ, 2 वायर एलईडी के लिए और 2 वायर सेलफोन के लिए, और 2 वायर जो था वो सेलफोन का मेन में आएगा जिससे चार्जिंग होगा। तो इस तरह से ये वायर को मैं इन कर लिया हूँ और इसका कनेक्शन करने के लिए इन दोनों टर्मिनल को मैं हटा दूंगा, डायरेक्ट वायर को मैं सेट करने वाला हूँ। तो इस तरह से वायर को सेट करने के लिए इन सारे वायर को अटैच करना है, नेगेटिव वाले वायर को एक साइड में और पॉजिटिव वाले वायर को एक साइड में। यहाँ पर मैं बैटरी से 2 वायर डायरेक्ट भी निकाल लिया था, तो इन दोनों वायर का भी मैं कनेक्शन करूंगा। जैसे कि नेगेटिव जो रहेगा वो डायरेक्ट कर लेना है, पॉजिटिव जो रहेगा उसमें मैं एक स्विच का यूज करूंगा। तो ये देखें कि सारा कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पतले वाले वायर जो है ये एलईडी के लिए, तो इस वायर का यूज मैं यहाँ पर कर दिया, और एक वायर का जो सेलफोन चार्जिंग का उसका भी मैं इसमें कनेक्शन कर लूंगा। और मिडिल वाले वायर में एक ब्लैक वायर का मैं यूज करूंगा। पहले अब देखें कि ये फॉग लाइट का कनेक्शन है, तो इसे मैं सेटअप कर लूंगा। मैं यहाँ पर स्लिप का यूज कर रहा हूँ, स्लिप से ये वायर जो है वो अच्छे से अटैच रहेगा, इसलिए स्लिप का यूज कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर स्विच का जो है जैसे सेलफोन का, तो उसमें भी मैं कनेक्शन करूंगा। तो ये देख सकते हैं कि ये परफेक्ट तरीके से हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये वायर जो देख रहे हैं फॉग लाइट का हो चुका है कंप्लीट, और दूसरा जो है सेलफोन का, तो इसमें भी वायर को अटैच कर लेना है। और अटैच करके इसके बाद मैं स्लिप का यूज कर लिया। अब देखें ये जो येलो वायर आप देख रहे हैं, ये येलो वायर जो है ये डायरेक्ट यहाँ जैसे कि चाबी को जब मैं ऑन करूंगा उससे कनेक्शन निकाल लिया। रेड वायर डायरेक्ट बैटरी से है, और इसमें मैं यहाँ पर एक वायर का कनेक्शन कर रहा हूँ जो स्विच से वायर का यूज करूंगा। ये डायरेक्ट नाइक्रोम के वायर में कनेक्शन दूंगा मिडिल से स्विच में, और स्विच के लेफ्ट और राइट दोनों में मैं एक एक पॉजिटिव को ही कनेक्शन करूंगा, जो एक डायरेक्ट चाबी से होकर के आएगा और एक जो रहेगा डायरेक्ट बैटरी से। तो इस तरह से कनेक्शन करना है। येलो वायर जो देख रहे हैं वो स्विच से कनेक्शन कर रहा हूँ जो डायरेक्ट चाबी से है, और जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे तो इसमें लाइन बाईपास होगा। और रेड वायर जो देख रहे हैं वो डायरेक्ट बैटरी से। तो सारा कनेक्शन होने के बाद अब मैं इस होल्डर में यहाँ पर जो चिपकाने के लिए दिया गया था उसे भी, जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एलईडी शो कर रहा है। इसमें बनाया हूँ कि जैसे कि सेलफोन को पहले इसमें कनेक्ट करना है, इसके बाद चार्जिंग का कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद मैं स्विच को ऑन करूँगा। और जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगा तो फिर ये ना स्विच, कोई भी स्विच इसमें वर्क नहीं करेगा। सारा सिस्टम मैं इस चाबी पर ऑन करके रखा हूँ। जैसे कभी भी आप साइकिल को कहीं पर भी लगा करके जाएं तो फिर ये अगर चाबी निकाल लेते हैं तो इसका सारा सेटअप ऑफ हो जाता है। अभी देखें जैसे मैं ऑन किया हूँ, इसके बाद ये देखें ये बटन है, फिर यहाँ हॉर्न का है। तो हॉर्न का बटन मैं आपको दिखाया, यहाँ हेडलाइट का है, हेडलाइट भी देख सकते हैं, काफ़ी इसमें ज़्यादा रोशनी देखने को मिल जाएगा। और पहले जो हेडलाइट ये था तो इसकी रोशनी आप देख सकते हैं कि इसकी रोशनी जो है वो काफ़ी कम यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखें इसकी रोशनी है। और ये जो हेडलाइट मैं लगाया हूँ फॉग एलईडी लाइट, उसकी रोशनी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिल जाएगा, रोशनी बिल्कुल ही परफेक्ट। मैं आपको ये ओडोमीटर का सेटअप, फिर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का होल्डर है, चार्जिंग का सॉकेट, ये सारा सेटअप, इसके बाद फॉग लाइट का सेटअप सारा मैं करके टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और इसमें स्पीडोमीटर कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। और अब मैं आपको जरा सा ये सेलफोन को यहाँ पर मैं सेटअप करके दिखाता हूँ। जैसे कि सेट करने के लिए आप इस तरह से रोटेट करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से सेटअप हो चुका है सेलफोन। और अब मैं सेलफोन चार्जिंग के लिए एक छोटा सा यहाँ पर देखें तो यूएसबी केबल, मैं इसका भी वीडियो मैं आपको दिया था,
और ये वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। और इसका मैं सेटअप करके अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका सेटअप करना रहता है। तो यहाँ साइड में आप देखेंगे कि ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का यहाँ सॉकेट दिया गया है। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूँ मोबाइल फ़ोन होल्डर का, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और देखें कि मैं इसका सेटअप इस तरह से कर दिया हूँ। और ये रहा यहाँ पर जहाँ पर सेल फोन में सेटअप करना है, तो मैं इसे इन कर देता हूँ। और अब देखें ये इन कर दिया हूँ मैं। यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ तो ये देखें अभी कोई भी सेल फोन अभी चार्जिंग पर नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन मैं डायरेक्ट इससे दिया हूँ। इसे मैं ऑफ कर दिया। और अब देखेंगे क्या, मैं जैसे ही इसे ऑन किया और इसके बाद मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ, तो अब देखेंगे सेल फोन जो है वो चार्जिंग पर आ चुका है और करीब 90% ये चार्ज हो चुका है। तो अब देखेंगे कुछ समय तक मैं इसे चार्जिंग पर लगा करके वीडियो को पॉज कर दूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चार्ज ले रहा है। करके रखा था और अब मैं इसे यहाँ पर ऑन किया तो यहाँ जो देख रहे हैं परसेंटेज, मैं यहाँ से ऑफ करके दिखाता हूँ। मैं इसे ऑफ कर दिया और मैं इसे ऑन किया तो अब देख सकते हैं कि करीब 92% तक ये चार्ज हो चुका है। यानी कि फाइनली अच्छी तरीके से अब ये चार्ज भी कर रहा है। और यहाँ जो स्विच आप देख रहे हैं ये चार्जिंग का स्विच मैं दिया हूँ, यहाँ पर दिया हूँ। एक कनेक्शन के बारे में मैं और बताना चाहूँगा। ये जो कनेक्शन मैं यहाँ पर स्विच लगाया था, ये एक्चुअली में एक स्विच मैं इसलिए लगा दिया हूँ, जैसे कि चाबी देने के बाद मोबाइल चार्जिंग हेडलाइट का कनेक्शन मैं बनाया था, तो उसमें क्या किया हूँ कि जैसे चाबी लगाने पर ही वर्क करे, तो ये अभी उस कंडीशन में है। और जैसे ही मैं इसे इस साइड में ऑन कर दिया तो अब क्या होगा कि चाबी जो है वो ऑफ भी रहेगा तो भी वो दोनों स्विच वर्क करेगा। और अब देख सकते हैं यहाँ चाबी ऑफ है, यहाँ मैं चाबी को ऑन भी किया तो देखें कि ऑन हो चुका है, बट मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ऑफ है। और इस कंडीशन में भी अब देखें कि यहाँ मैं ऑन करता हूँ तो अब देखें सेल फोन चार्ज हो रहा है। ये मैं एक कनेक्शन बनाया हूँ, जैसे कभी मेरे को ऐसा लगे कि हाँ मैं जैसे घर में हूँ और मुझे चार्जिंग की आवश्यकता है तो मैं ये चाबी को ऑफ करके भी इसका यूज कर सकता हूँ। हेडलाइट का भी देखें तो ये जो हेडलाइट है ये भी ऑन हो रहा है, जैसे कि चाबी ऑफ में ही ये दोनों वर्क कर रहा है, इसलिए मैं ये कनेक्शन बनाया हूँ। और अब देख सकते हैं कि फाइनली ये बिल्कुल अच्छे से चार्ज कर रहा है, 93% हो चुका है। तो जितने भी फंक्शन यहाँ मैं लगाया और जो भी कंपोनेंट का मैं यूज किया हूँ सारी जानकारी मैं आपको दिया।
देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं आपको इसमें सारा सेटअप करके और साथ में मैं साइकिल को रोटेट करके इसका ओडोमीटर किस तरह से वर्क कर रहा है ये भी आपने देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।